कि अगर सोहा अली खान धोबी का धंधा कर सकती है तो आप क्यों नहीं। मैंने फिर एक दिन ऐसे ही तैश में आकर ट्रीबो में जॉब छोड़ दिया और मैंने यूक्लिन की शुरुआत कर दी। या मैंने सोचा कि इंडिया में क्या चलता है। इंडिया में चलता है बॉलीवुड, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आया था, छोटे सपने थे, और जब आईआईटी बॉम्बे गया तो वहां पर पूरी इंडिया से लोगों से मिला, तब वहां पे मुझे लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। बेडशीट गंदा है, टॉवल्स की धज्जियां उड़ी हुई हैं, पिलोज गंदे हैं, तो वहीं पे उसका मूड खराब हो जाता है। फर्स्ट जो इंडिया के जो 2 स्टार एंड 3 स्टार बजट होटल्स हैं, उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है लॉन्ड्री। लेकिन जब मैदान में उतरा तो रियलाइज हुआ कि यूक्लीन ब्रांड नहीं है। किसी ने मेरा सोहा अली खान और कुणाल खेमू के साथ कनेक्शन करा दिया और फॉर्चुनेटली उनके साथ मेरी एक डील बन गई, बहुत अच्छी डील, और वो ऑनबोर्ड हो गए एज ब्रांड एम्बेसडर। आइडिया लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदे को 10 आइडिया आते हैं, तो मुझे आइडिया में उतना फर्क नहीं पड़ता है कि किसने आइडिया लाया, कौन आइडिया लाया। अगले 2 साल के अंदर 30 से 35 स्टोर छत्तीसगढ़ में हमारे चलने चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार से आते हैं और हम एक कम्युनिटी से आते हैं कायस्थ। कायस्थों में प्रॉब्लम क्या है कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम बुद्धिजीवी होते हैं, या तो आईएएस बन जाओ या आईआईटी चले जाओ या डॉक्टर बन जाओ। हमारे साथ मौजूद है यूक्लिन कंपनी के फाउंडर अरुणाभ सिन्हा जी, जो आज रूंगटा R1 कॉलेज में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे चेस का आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योरशिप समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1000 करीबन लोगों ने अप्लाई किया, 50 लोग सेलेक्ट हुए। और खास बात यह है कि 8 जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं। शार्क टैंक आपने देखा होगा, कुछ ऐसा ही मंजर इस कॉलेज में कल बनने वाला है। उसके पहले हमारे साथ अनुराग जी मौजूद है, जिन्होंने आज मोटिवेट किया स्टूडेंट को। इनकी कहानी भी जानेंगे और छत्तीसगढ़ में एक क्या विजन लेके आए हैं वो भी जानेंगे। मेरा तो बहुत स्वागत है बिलाइट टाइम्स। धन्यवाद। आप झारखंड से आते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ के स्टेट में बहुत सिमिलरिटी है। जी, बहुत ही सिमिलर है। मैं इनफैक्ट मैं अभी भिलाई में बैठा हूँ, मैं ओरिजिनली जमशेदपुर से हूँ, तो ये 2 शहर तो खुद में भी काफी सिमिलर हैं। दोनों ही स्टील सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी हैं, तो मुझे तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मैं जमशेदपुर में ही आया हूँ। सेकंड होम बोल सकते हैं। जी सर, आपकी जर्नी पहले चालू करते हैं। आपने आईआईटी बॉम्बे से पास आउट किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपने एक कंपनी में काम किया, यूएस बेस्ड। आप वही नहीं रुके, उसके बाद आपने एक स्टार्टअप किया जो शायद कंसल्टिंग कंपनी थी। उसके बाद आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गए और अब आप आ गए हैं लॉन्ड्री के बिजनेस में। काफी वर्सटाइल जर्नी रहा आपका। हाँ, तो मुझे लगता है, देखिए, मेरे लिए जो सबसे लाइफ चेंजिंग या सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट रहा है, वो मैं हमेशा मेरे जो आईआईटी में मैंने समय बिताया उसको दूंगा श्रेय। क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आया था, छोटे सपने थे, और जब आईआईटी बॉम्बे गया तो वहां पर पूरी इंडिया से लोगों से मिला, तब वहां पे मुझे लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। तब से मेरे दिल में एक थॉट था कि कभी ना कभी जाकर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। तो पहले 2 साल तो मैंने काम किया, लेकिन वहां पर मैंने सीखा कि इंडिया मार्केट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और ग्लोबली कितने ब्रांड्स इंडिया में एंटर करना चाहते हैं। तो 2010 में मैंने पहले अपनी पहली कंपनी की शुरुआत करी, फ्रैंक ग्लोबल, जहां पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आते थे और इंडियन ब्रांड्स को बाहर ले जाते थे। उस दौरान मैंने काफी ज्यादा समय बिताया था साउथ ईस्ट एशिया में, जहां पर मेरा पहली बार लॉन्ड्रोमैट कल्चर देखने का मौका मिला कि कैसे लॉन्ड्रोमैट्स बन रहे हैं, लोगों को सर्विस कर रहे हैं और कितनी मॉनिटरली अच्छी बिजनेस है। ग्राउंड लेवल पे तैयारी तब से हो गई। हाँ, तो मेरे दिमाग में वो थॉट बैठ गया था कि ये अच्छा बिजनेस है। फिर मैंने अपनी पहली कंपनी सेल ऑफ करी, एग्जिट करा, और उसके बाद मैंने शुरुआत करी, मैंने ट्रीबो होटल्स करके एक होटल चेन है, उसको ज्वाइन किया। और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि जो इंडिया के जो 2 स्टार एंड 3 स्टार बजट होटल्स हैं, उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है लॉन्ड्री। कस्टमर थका हारा होटल में आता है और सडनली उसको दिखता है बेडशीट गंदा है, टॉवल्स की धज्जियां उड़ी हुई हैं, पिलोज गंदे हैं, तो वहीं पे उसका मूड खराब हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। बिल्कुल। और जब होटल वालों से बात करी कि यार इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उन्होंने बोला कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज सिर्फ लोकल धोबी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तब मुझे दिखा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और ऑलमोस्ट 100% अनऑर्गेनाइज्ड, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही तैश में आकर ट्रीबो में जॉब छोड़ दिया और मैंने यूक्लिन की शुरुआत कर दी। सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि मतलब उन्होंने कई फील्ड में काम किया, पर जब तक आपके माइंड में आना जैसे ही अंदेशा कि आपका उद्देश्य क्या है, तब तक आपको सफर करते रहना चाहिए। आपने एक और बच्चों के सामने एक अपना किस्सा सुनाया। आपने जो इन्वेस्टमेंट आपने बटोरा, 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आपने जिक्र किया, वो तो जानना चाहेंगे। हाँ, तो देखिए, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में काफी सालों से कर रहा हूँ, 13 सालों से, और काफी अच्छी समझ है। तो जब लॉन्ड्री बिजनेस में मैं उतरा तो मुझे बहुत क्लियरली दिखा कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पूरा प्रोसेस कंट्रोल में आ सकता है। बिकॉज
क्लीनिंग मशीन करती है, तो मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो ऐसे बिजनेसेस जहां पर मैनुअल इंटरवेंशन कम है, वो फ्रेंचाइजिंग रूट से बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो मेरे दिमाग में शुरू से भी था कि फ्रेंचाइजिंग करनी है, लेकिन जब मैदान में उतरा तो रियलाइज हुआ कि यूक्लीन ब्रांड नहीं है। हमारे दो नहीं, कंपटीशन से ज्यादा सिर्फ 2 स्टोर थे हमारे पास, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं आ रहा था। इन्वेस्टर्स को अगर 15 लाख रुपए लगाने हैं, 20 लाख रुपए लगाने हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए बिजनेस में। लेकिन एक ऐसा ब्रांड जिसके मात्र 2 स्टोर चल रहे हैं दिल्ली में, उस पर पैसा लगाने में लोग झिझक रहे थे। तो फिर मुझे स्ट्राइक किया कि, या मैंने सोचा कि इंडिया में क्या चलता है। इंडिया में चलता है बॉलीवुड, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। तो मैंने सोचा इनमें से किसी ना किसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा यूक्लीन के साथ। तो उसी मुहिम में किसी ने मेरा सोहा अली खान और कुणाल खेमू के साथ कनेक्शन करा दिया, और फॉर्चुनेटली उनके साथ मेरी एक डील बन गई, बहुत अच्छी डील, और वो ऑनबोर्ड हो गए एज ब्रांड एम्बेसडर। अगले दिन हमने क्या करा, स्टोरी चेंज कर दी। हमने बोलना शुरू कर दिया, ये सोहा अली खान और कुणाल खेमू का ब्रांड है जो फ्रेंचाइज कर रहा है यूक्लीन की। मास्टर स्ट्रोक क्या तभी आपने। उसके बाद फिर लोगों जैसे, देखिए एक तो सोहा अली खान कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, शी इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो हमने मैसेज देना शुरू कर दिया कि अगर सोहा अली खान धोबी का धंधा कर सकती है तो आप क्यों नहीं। तब लोगों को लगने लगा यार सही बात है, एक सेलिब्रिटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस है, रॉयल फैमिली से बिलोंग कर सकती है, ये लॉन्ड्री कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। उस दिन से हमारी फ्रेंचाइजिंग की शुरुआत हो गई। ये बहुत खास बात थी, क्योंकि किसी भी चीज को फील्ड में लाना सिर्फ एक सोच चाहिए, तो उसके बाद आपको फील्ड में भी उसको सक्सेस करना रहता है। सर, और आप छत्तीसगढ़ आए हैं, यहाँ पे जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना आइडिया लेके आता है, जैसे यहाँ पे फंडिंग भी कर सकते हैं शायद आप लोग, तो आप उनके अंदर क्या देखना चाहेंगे टैलेंट? जैसे आप तो जानते हैं आपके अंदर क्या क्या, आप आगे बढ़े, उनके अंदर आइडिया देखना चाहेंगे, मतलब टैलेंट देखना चाहेंगे, और क्या क्या देखना चाहेंगे? फंड कर सकते हैं आप? देखिए, मतलब मैं आइडिया, टू यूज दिस क्रूड वर्ड, किसी की बपौती नहीं है। आइडिया लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदे को 10 आइडिया आते हैं। तो मुझे आइडिया में उतना फर्क नहीं पड़ता है कि किसने आइडिया लाया, कौन आइडिया लाया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आइडिया स्केलेबल होना चाहिए। मतलब मैं, अगर बिजनेस में दम है कि वो बिजनेस पूरी इंडिया जा सकता है, ग्लोबल जा सकता है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया है। यूनिक ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज की, बंदा कितने लंबे टाइम के लिए अपने को इस पर डेडिकेट करेगा, क्योंकि ये बिजनेस है। आपने एक्सेल पे प्लानिंग कर ली कि 3 महीने में, 6 महीने में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस है, हो सकता है 12 महीने ना आए, 18 महीने ना आए, कोविड जैसी कोई इवेंट हो जाए। तो क्या वो बंदा 2 साल, 3 साल, 5 साल की मेंटालिटी से आ रहा है, या इज ही लुकिंग फॉर क्विक रिटर्न? क्या उसकी फैमिली रेडी है या उसकी फैमिली रेडी नहीं है? ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगर मैं कभी भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूं, किसी छत्तीसगढ़ के एंटरप्रेन्योर के साथ पार्टनरशिप करूं। तो क्योंकि आप ये सब आगे देख के आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप परख अच्छे से सकते हैं। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में क्या प्लान है आपका? मतलब यहाँ पे स्टोर आपके जैसे 350 से ज्यादा स्टोर है 104 सिटीज में, यहाँ पे क्या प्लान है, और यहाँ की मतलब जो लोकल कल्चर है उसको आप कैसे बीट करेंगे? तो देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो लोकल कल्चर इज नॉट अ चैलेंज, कि अगर हम बिहार में हमारे स्टोर्स चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ का ऑडियंस बिहार से डिफरेंट है, या अगर उत्तर प्रदेश में हमारे स्टोर चल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे गांव में हम चला रहे हैं। बहराइच करके एक बहुत छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पे हमारा स्टोर 4 साल से चल रहा है। हम कारगिल, बारामूला, लद्दाख, हर जगह स्टोर चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ का ऑडियंस किसी दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन हम अब क्या चाहते हैं कि जो पोटेंशियल है लॉन्ड्री बिजनेस का, वो छत्तीसगढ़ के हर मोहल्ले में है, हर नुक्कड़ में है। तो हम चाहते हैं कि जो मोहल्ले में या नुक्कड़ में जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनको खुद का बिजनेस ओन करने की चाह है, ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करें, क्योंकि वो अपने मोहल्ले को हमसे बेहतर समझते हैं। और हम उनको फिर ट्रेन करेंगे, उनको इनेबल करेंगे, ताकि वो यूक्लीन का स्टोर शुरू कर सकें। तो हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर 30 से 35 स्टोर छत्तीसगढ़ में हमारे चलने चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, वो साथ में वो भी देख रहे हैं। हमारा एक मुहिम है यूक्लीन पाठशाला के नाम से, जहां पर हम गांव, देहात, कस्बों से युवा लोगों को अपने फरीदाबाद हेड ऑफिस ले जाते हैं। उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी ट्रेनिंग का सारा प्रबंध फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं। और उसके बाद उनको हम गारंटीड जॉब देते हैं। ट्रेनिंग होती है सब कुछ, 15 दिन की ट्रेनिंग, जिसमें ट्रेनिंग, खाना, रहना सब हमारे कॉस्ट पे है। और उसके बाद एक गारंटीड जॉब एट अ यूक्लीन स्टोर। तो ये यूक्लीन पाठशाला में हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के गांव और कस्बों से लोग हमारे साथ जुड़ सकें। एक लास्ट, रुंगटा आप आए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप भी IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, छोटे से शहर में, भिलाई में, इन्वायरमेंट कैसा लगा? और आगे स्टूडेंट्स के अंदर आपको मतलब क्या जज्बा देखने को मिला? मुझे बहुत जोश दिखा। मतलब जब मिनी इंडिया कहा जाता है इसे, मैं जब स्पीच दे रहा था, तब भी मैं देख रहा था कि
जनरली क्या होता है कि मैंने बहुत लंबा स्पीच दिया तो लोग बोर हो जाते हैं, बट लोग जिस तरह से इंगेज थे, और बाद में बहुत लोगों को सवाल पूछने नहीं दिया गया बिकॉज समय की कमी थी, लेकिन बहुत लोगों ने हाथ उठाया हुआ था, उनके पास क्यूरियोसिटी थी, क्वेश्चन थी, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे मतलब मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो नॉन मेट्रो के लड़के हैं या नॉन मेट्रो की लड़कियां हैं, वो ज्यादा उत्साहित होती हैं, ज्यादा उत्तेजित होती हैं टू डू अ स्टार्टअप कंपेयर टू अ मेट्रो सिटी। और मैंने बहुत सिमिलर देखा भिलाई में भी। सर एक ऑबिट क्वेश्चन, आपके जो फादर थे वो एजुकेशन फील्ड से थे जितना मुझे जानकारी मिला है, तो उन्होंने बोला नहीं क्या आप कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ किस्सा? मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने दूर दूर तक बिजनेस नहीं किया है, क्योंकि हम लोग बिहार से आते हैं और हम एक कम्युनिटी से आते हैं कायस्थ। कायस्थों में प्रॉब्लम क्या है कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम बुद्धिजीवी होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ जॉब करनी चाहिए, या तो आईएएस बन जाओ या आईआईटी चले जाओ या डॉक्टर बन जाओ। मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, मेरी बड़ी इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी है। तो माहौल था, टेंस माहौल था, काफी डिसअपॉइंट हुए कि इतना अच्छा जॉब चल रहा था होटल इंडस्ट्री में, इसको छोड़ के आप ये क्यों करना चाहते हो, वो भी धोबी जैसा काम। लेकिन मैं थोड़ा सा जिद्दी सा हूं, तो मैं अड़ा रहा। कोशिश जरूरी है जिंदगी में। और आज बहुत प्राउड है। आज जैसे मेरी मम्मी अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे यूट्यूब वीडियो सर्कुलेट करती रहती हैं, टुडे दे आर वेरी प्राउड। गूगल में सर्च करते होंगे तो सामने 100 करोड़ की कंपनी साथ में दिखाती होगी तो और ही प्राउड होते होंगे। बिल्कुल। मतलब नहीं, मेरी मम्मी का हमेशा से ये रहा था कि वो मुझे स्टेज पे बोलते हुए देखना चाहती थी, तो उनके लिए सबसे अच्छे मौका ये होता है जब मैं, जैसे आज मैं यहाँ पर आया, मैंने स्टेज पर बोला, तो मुझे पता है कि जब इसका वीडियो रिलीज होगा तो उसको नहीं से नहीं तो 10 बार देखेंगे। का वीडियो दिखाना आपको जरूर। बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। ये थे हमारे साथ अनुराग सिन्हा जी, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई और युवाओं के लिए भी मैसेज दिया। कल यहाँ पे पिचिंग, मतलब जैसे शार्क टैंक में होता है उस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है, उसको भी हम कवरेज करेंगे। बाकी सब अपडेट के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।